हम लगाते हैं अपना 12th केमिस्ट्री का लेक्चर है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये नर्स्ड इक्वेशन है बच्चों, नर्स्ड इक्वेशन। बेसिकली ये एक नर्स्ड इक्वेशन है। अब नर्स्ड इक्वेशन क्या थी वो देख लेते हैं पहले। देखिए लास्ट लेक्चर हमने क्या फाइंड किया था, हमने ईएमएफ ऑफ सेल, उसको ई नॉट और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। हमने इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर लिए थे, हमने सेल की ईएमएफ भी निकाले, ई आर माइनस ई लेफ्ट निकाला, पर जो कुछ हमने वो निकाला वो सारा कुछ 1m कंसंट्रेशन पे था। क्या था? 1m कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। तो सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयरन थी, कॉपर आयरन थी, या कोई भी आयरन की, वो 1m ले रखी थी। आपको याद होगा, मैं आपको स्टार्ट से बोल रहा हूं 1m पे ध्यान दें, 1m पे ध्यान दें। समझ लगी बात आपको? चले, तो नर्स्ड इक्वेशन क्या थी? सो दिस इक्वेशन हेल्प अस टू फाइंड E of इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। नर्स्ड इक्वेशन जो बनाई हमने है वो हमें हेल्प करती है इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को एट एनी कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए। पहले तो हमने 1m पे फॉलो किया था, अब हम इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को, जो पोटेंशियल को 1m पे फाइंड करेंगे। समझने की बात? तो हम इसको 1m पे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला हो Mn प्लस एक्वा, तो E आ गया इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए M, तो ये सॉलिड बन गया अपने पास। ये क्या बन गया? सॉलिड। इसकी वैलेंसी प्लस m है, प्लस n है, और n इलेक्ट्रॉन लेके ये मेटल बन गया। ठीक है। अब इसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है वो सॉल्यूशन में हमें पता नहीं है। तो नर्स कहता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जो मेरी इक्वेशन आएगी E, जो अब हम लिखेंगे वो आएगा E नॉट। अब E नॉट क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1m कंसंट्रेशन प्लस, ठीक है, RT बाय NF log ऑफ Mn कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड आयन, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड आयन। ये हो गया आपका। अब ये उसकी इक्वेशन है। यहां कुछ बुक्स में माइनस डाला होगा तो इसको रिवर्स कर दिया होगा, ये ध्यान रखना। कई बुक्स में यहाँ प्लस डाला हुआ है तो फिर ये ऐसे लिखा होगा। ठीक है। सो इस तरह से आपको कंसंट्रेशन को हिसाब में रख के नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1m है, RT NF log m प्लस, और ये आ जाए। अब इस तरह से आप निकाल सकते हो। चले कोई बात नहीं। R क्या है सर? R हमारा है गैस कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 8.314। ये हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 314 लेते हैं जाउल पर केल्विन पर मोल। अब T क्या है सर? यहां पे जूल है। ये टेम्परेचर नहीं चेंज किया सर उसने। अभी तो नर्स इक्वेशन में बता रहा है कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, पर अब जो टेम्परेचर ले रहा है वो 298 केल्विन ही ले रहा है, जिसपे पहले किया था काम। तो टेम्परेचर को उसने यहां नहीं बताया। फिर आ गया फेरेडे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, +1 और 2 में भी बताता रहता हूं कि फेरेडे इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये नियरली 596,500 कूलम आ जाता है। अब n क्या है सर? ये देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, जो जितने ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड को चाहिए न्यूट्रलाइज होके सॉल्व करने में, ये वो है। अब आप इस सब की वैल्यूज डाल दो तो आपके पास ये आ जाएगा E नॉट प्लस 0.059 बाय n
log of m ion concentration। m ion concentration जो होता है सॉलिड वर्क है मेटल की, तो हम 1 ले लेते हैं सर इसको। ये हम जनरली 1 ही लेते आए हैं, इसको ध्यान रखना आपको। और ये आपके पास ये भी है एक, सॉरी हुआ भी है, ये लॉग है। अगर हम लॉग लेंगे तो 2.03 यहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये ln में होता है, ये बेसिकली ln में होता है, इसलिए हमें यहाँ लॉग लगाना है, ये वैल्यू लगानी पड़ती है, तभी ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके आएगी। ये वेक्टर को ध्यान रखिए, ठीक है। बेसिकली इक्वेशन जो नर्स ने दी थी वो ln लॉग नेचुरल लॉग में दी थी, तो हमें तो अपना लॉग जो इंडियन लॉग के हिसाब से हम चलते हैं, जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं, log 2 log 3 जो मैंने लिख के बताया था आपको, तो उसमें 2.303 लगाना जरूरी था। अब ये आ जाएगा आपका, ये प्लस में लिया है तो ये ऊपर है, अगर 1 बाय कर देंगे तो ये माइनस आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये E नॉट आ गया आपके पास, ये पता चला आपको, ठीक है। तो कैसे लिख लेंगे अब, ये तो चेंजेस आ गई उसकी। अब हम E नॉट सेल निकालेंगे सर। मान लीजिए हम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस में अभी तो पता नहीं है ना, मान लीजिए वी हैड दिस सेल, जिंक का हमारे पास सेल है ऐसे, साल्ट ब्रिज, ये एक्वा, और ये कॉपर +2 एक्वा। अभी कंसंट्रेशन नहीं पता है कॉपर, तो इसके लिए पहले हम लिखते हैं इसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से क्या आता है, EZ, रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या आता है। देखिए E नॉट है 0.059 बाई n, ये n दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ गया log Zn + 2 i, ये आ गया सर। अब ये आ गया आपके पास कॉपर का आ गया, E नॉट कॉपर, और ये जिंक, तो +0.59 log कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, वो लॉग का पता लग गया ना, 2.303 लगाना था, ये आ गया। अब E नॉट सेल क्या है सर, तो ये तो रखेंगे लेफ्ट पे, ये राइट पे रखेंगे, यही तो था हमारा काम। तो E सेल कैसे आएगा, E नॉट कॉपर पहले रखना है ना, E नॉट कॉपर +0.59 लॉग ऑफ कॉपर प्लस ये वाला माइनस E नॉट जिंक -0.059 बाय n लॉग ऑफ जिंक, ये आ गया आपके पास, लॉग ऑफ जिंक आ गया। तो E ऑफ सेल क्या आ गया हमारे पास, E नॉट सेल, चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं ना, कॉपर E नॉट जिंक, ये आ गया +0.59 बाय n log of Cu प्लस माइनस log of Zn प्लस, ये आ गया। तो E सेल कैसा आ गया आपके पास, E नॉट सेल। E नॉट सेल तो वैसे ही है 1m वाला, E नॉट सेल क्या है, कंसंट्रेशन 1m पे जो हम निकालते थे पीछे जो न्यूमेरिकल्स किए थे वो आ गया, प्लस 0.059 बाय n log m माइनस log n, तो ये कॉपर की कंसंट्रेशन को ऊपर और जिंक की कंसंट्रेशन को नीचे कर देते हैं, तो ये प्लस आया बीच में। अभी कई टेक्स्ट बुक्स देखोगे तो वो माइनस होगा, पर आपने ध्यान देना है कि फिर वो ये ऊपर हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा आपका, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट प्लस 0.059 एंड ये वाला आ गया, ये अपने पास E नॉट वाला सेल वाला काम अपने पास आ जाएगा, हो जाएगा ये अपना काम, ठीक है। चलो ठीक है। तो ऐसे हम E सेल निकालेंगे, ऐसे हम ओनली इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ कुछ बातें करते हैं सर, पहले 2 बातें करते हैं। बातें कैसे करेंगे, हमारी बातों का मतलब न्यूमेरिकल होता है, हम 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये टॉपिक आपका परफेक्टली क्लियर। चलिए हम जिंक का बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन के हिसाब से कुछ बातें कर लेते हैं। हमारे पास जो E नॉट ऑफ जिंक था सर 1m कंसंट्रेशन पे, वो था सर 0.76 वोल्ट माइनस में, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कंसंट्रेशन कर दी सर 0.1m,
मैंने कर दी, मान लीजिए, तो क्या फर्क आता है सर, ई नॉट जिंक ऐसे प्लस 0.59/2 एंड लॉग ऑफ जिंक प्लस 2 आयन की कंसेंट्रेशन फॉर्मूला ये तो इक्वेशन सॉरी 0.76 प्लस 0.059/2 लॉग 0.1 कंसेंट्रेशन है। अब 0.1 क्या होगा सर, माइनस 0.76 प्लस 0.59 लॉग 10⁻⁻1 -1। फिर ये क्या आ गया, लॉग ऑफ 10 तो 1 आ जाएगा, इसी तो कन्वर्ट किया था। अरे एक -6 माइनस ये 1 है, ये तो छोड़ दो, ये आ गया 0.59 ठीक है। अब मान लीजिए सर इसको अगर आप करते हो तो ये आता है आपका आंसर नियरली, मान लीजिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये नियरली आ गया अपने पास 29.25, मान लीजिए ऐसे आ गया 0.029, मान लीजिए डिवाइड करके आ गया 0 2 1 आया तो 9, ठीक है इतना आ जाएगा। अब क्या आया, अब ध्यान से देखना सर, ये आ गया सर हमारे पास आंसर आ जाए इधर पीछे 9, इसको माइनस करना है ना 1, तो ये 5 आया, तो 5 से ये कट गया तो माइनस हुआ तो 3, और ये तो इतना ही आया, ये लीजिए ये आ गया मेरा जो जिंक का एट 1 क्या आया सर, ये इससे भी कम हो गया, आपको पता चला कि ये अब इससे भी नीचे जाएगा। जैसे जैसे अब नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होते जाते हैं, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसका, so reduction potential of zinc decreases by decreasing concentration of zinc ion in solution, ठीक है, hence its power to lose the increases, its power to lose increases, इसके लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की ताकत बढ़ती है, ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा और ज्यादा ईएमएफ वाला रिएक्शन देगा, ये ध्यान रखना आपने, समझे बात। चलिए अब कॉपर ले लेते हैं, ये आ गया, यहां कॉपर कर देते हैं, हम खुद ही समझ रहे हैं ये तो, ठीक है, ये प्लस था 0.34, ये कॉपर है, ठीक है, और ये भी कॉपर 0.1 ही चलने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0.34 प्लस 34, ये प्लस 34, अब यहां आ जाओ, बाकी तो वही चलता रहा, ठीक है। अब इसको फिर माइनस करना है 0, तो ये तो 1 आ गया, यहाँ 3 1 आ गया और यहाँ 3 आया सर प्लस, ठीक है। तो जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम हुआ है, ये अब रिडक्शन पोटेंशियल कम होने से पावर टू गेन लूज बढ़ता है, गेन कम होता है, तो कॉपर के केस में पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गया, वो हमारे लिए नुकसान हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से कॉपर का जो है पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है सर। अब इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट हम सोच रहे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के में अलग से आता है। देखिए इसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल था तो मतलब था कि इसकी जो पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन है, पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन ये इतनी है,
अब ये कम होगी, अब ये कम होगी है, तो इसने तो गेन कर रहे थे ना इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होने से, आयन की कंसंट्रेशन कम होने से पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन जो है कम हो जाती है, ये याद रखना आपने। अब इसका मतलब ये है कि ऐसे सेल में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे फिर हमें, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब जिंक में तो पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होती थी, पर वो फायदा दे रही थी हमें, क्योंकि हमने जिंक से इलेक्ट्रॉन लेने थे। अगर पावर टू गेन कम हो रही है तो पावर टू इलेक्ट्रॉन लूज ज्यादा हो जाएगी। अब कॉपर को तो हमें गेन करवाने थे, तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से हमें नुकसान हुआ। अब मैं यहाँ एक सेल बनाता हूँ बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको बताया है ना, दोनों चीजें ये कंपटीशन के लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में तो कम ही पूछे जाते हैं, ये ऐसे है। अब ये आ गया वोल्ट और ये डाल दी इधर कॉपर। अब इधर कंसंट्रेशन का इफेक्ट और इधर कंसंट्रेशन का इफेक्ट दोनों से मिलेगा। ये जिंक है और ये कॉपर है। यहाँ कंसंट्रेशन कम होने से हमें नुकसान हो रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम होने से हमें फायदा भी हो रहा है। इसकी पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इसकी पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो कंपनसेट हो जाता है वैसे तो। बट होता क्या है थोड़ा सा, अब अगर हम इसको 1 एम ही रखते और इसको हम ले लेते 0.1 एम, तो सेल का जो पोटेंशियल था, सेल का जो ईएमएफ था, देखिए इसका तो 1 एम पे था 0.76 वोल्ट माइनस, इसका क्या आया प्लस 0.311। अब अगर हम सेल का पोटेंशियल निकाल लें तो ये आता, ये पहले से कम हो जाता। मतलब समझे, अगर आप कंसंट्रेशन को राइट हैंड साइड में कम करते हो तो नुकसान में जाओगे, सेल के ईएमएफ को फर्क पड़ेगा, वो कम हो जाएगा। और अगर लेफ्ट में करते हो, कम होती है तो हमें फायदा हो जाता है। ये समझ लगा आपको? इस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल का और गेनिंग का फर्क पड़ता है, ठीक है। आपको ये समझ लग गया। अब जैसे अभी आपने वो जो सेल तो बना ही लिया था हमने, है ना, सेल वाला काम तो कर ही लिया था हमने। इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सर, ठीक है। अभी आप कंसंट्रेशन के प्लस माइनस का ध्यान रखना और इसको वैल्यूज को चेंजेस में देखना, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ, ये तो कर लिया हमने, हाँ ये देखते हैं सर। अब उसने क्या बोला है, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड in contact with a solution of pH 10. pH is 10, ठीक है। ये इसकी pH 10 है। अब मतलब कंसंट्रेशन जो हमारे पास जो आयन का दे रखा है उसने, वो 1 एम नहीं है, समझे बात है। वो क्या है 1 एम नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, वो 1 एम नहीं है। अब पीएच क्या होता है सर, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन थी, ये 10 है, तो लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन -10। तो अब सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं सर, ई से ए हाइड्रोजन इक्वल टू ई नॉट हाइड्रोजन प्लस 0.059 लॉग ऑफ एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब ये तो 0 है, ये प्लस 0.59/2 और ये -10 आ गया। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके मेरे को आंसर देंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये था 0.059 है, ये वाला। अब ये बच गया 2 आपका, ठीक है। सॉरी ये वाला आना है, ये 2 नहीं आना था, 2 लगा देता हूँ मैं गलती से। 2 इसलिए नहीं आना क्योंकि यहाँ आयन जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो वो 1 हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 हुआ, तो ये -10 आ गया, तो ये आ गया 59। ये देखिए सर, वो भी माइनस में, प्लस प्लस माइनस, समझे बात आप। पहले 0 थी रिडक्शन पोटेंशियल जो था इसका, अब रिडक्शन पोटेंशियल इतना हो गया, 0 से कम हो गया। नाउ
ये पावर टू गेन इसकी लूज इलेक्ट्रॉन जब बढ़ चुकी है, गेन कम हो चुकी है, ये ध्यान रखना आपने। तो ई जो है उसकी कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, 1m से हिला देते हैं, तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है, 0 से कम हो जाएगा। 0 से कम होगा तो इसके पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, गेन कम हो जाएगी, लूज बढ़ेगी, गेन कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके सेल के EMF को फर्क आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम 0 लेके चल रहे थे अब वो 0 नहीं आएगा अगर उसका pH ऐसे आ चुका है। ठीक है, तो ये pH मतलब आपने कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन चेंज कर दी, आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी तो रिडक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाएंगे। रिडक्शन पोटेंशियल जब चेंज होंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है बेसिकली डिफाइन करते हैं पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाता है। जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना ही पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बस, इसमें और कुछ बात नहीं होती। चले आगे ले लेते हैं सर हम क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, तो ये है हमारे पास फाइंड द EMF ऑफ सेल। ठीक है, हमें EMF ऑफ सेल निकालना है सर बच्चों। तो कैसे निकालना है ये दिया हुआ है क्वेश्चन और आंसर। mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस कंसंट्रेशन है 0.0001 m। ठीक है, और ये बन गया mg प्लस 2, कंसंट्रेशन है 0.130 m प्लस 2Ag। अब यहां बड़ी दिक्कत है, दिक्कत ये है, देखिए सर इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, ये 2 है, पर ये 2 किया है। जो मैक्सिमम एक्सचेंज होती है इलेक्ट्रॉन वो 2 ही होते हैं, तो वो n2 लगानी जो मैं पिछली बार भी लगा था। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब ये आ गया आपका सेल का। तो सेल को लिखेंगे कैसे? अब तो कंसंट्रेट कर लो, फोकस कर लो बस। तो ई सेल, ई नॉट सेल, ठीक है, प्लस 0.059 बाय n। n तो 2 ले लिया हमने, 2 ही लिखेंगे सीधा। लॉग ऊपर कौन सा रखते हैं? रेड वाला। ये 2 आ गया और नीचे आ गया mg। ब्रैकेट के ऊपर पावर आ गई जो आपने स्टिचोमेट्रिक बैलेंस दिए हुए हैं। स्टिचोमेट्रिक जो बैलेंस दे रखे हैं वो ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा। ई नॉट सेल, ठीक है, तो ये हमने दे रखा उन्होंने 3.17। मैंने क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये दे रखा था उन्होंने। ई नॉट सेल 3.17 ये दे रखा था, प्लस 0.059/2 लॉग। तो Ag की कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.0001 mK² और इसकी है 0.13 EY। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे लॉग को। तो ये अगर सॉल्व करेंगे कैसे, इसको मतलब पता चल गया आपको कैसे करेंगे। ये 13 बन जाएगा, लॉग नीचे है, तो हम कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ, घबराएं मत इसको। ये देखिए, ये है ऐसा। अब ये क्या आ जाएगा? लॉग 0.001 कितना होता है सर? 10⁻⁻⁴, और ये 2 ऊपर 8 है, माइनस लॉग ये कितना आ गया? 13 10⁻⁻⁻, ये आ गया। ये आ गया आपके पास। ये कैसे आ गया सर? -8 आ गया, ये तो आगे काम ही खत्म। और ये क्या आ जाएगा? माइनस, ये फिर आ गया log 13 प्लस log 10 की -2। ठीक है, तो ये आ गया 3.17 प्लस 0.059/2 -8 माइनस। अब log ऑफ 30 तो मैंने बोला भी था, आपको याद कर लो। अब ये आ गया माइनस प्लस आ गया 2,
क्योंकि ये जब आगे आएगा तो -2 आएगा, log 10 तो 1 है, माइनस माइनस प्लस आ गया, ये बन गया आपके पास। log ऑफ 13 भी आ जाएगा आपके पास, ये -8 भी आ जाएगा। और इसको जब आप करोगे सॉल्व तो आपको घूम फिर के आंसर इसका 2.96 बन जाएगा। ये देखना है आपने, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है ना बच्चों, वो आता है 2.96 वोल्ट। ये हमें कम मिल रहा है सर, ये हमें कम मिल रहा है, कम मिल रहा है सर। क्यों कम मिल रहा है ये देखिए, ये जो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करने थे उसकी कंसंट्रेशन तो बहुत कम कर दी आपने, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करने थे उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम कर दी। तो मैंने बोला भी था जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसकी गेनिंग पावर कम हो जाएगी, गेनिंग पावर कम होगी तो सेल का ईएमएफ में फर्क आ जाएगा। अब इसकी कंसंट्रेशन तो आपने कम की है, फायदा तो होना था, पर इसकी बहुत ज्यादा कम होगी तो लॉस में चले गए। क्या हुआ, हम लॉस में चले गए। दोबारा देखते हैं सर, एक तो ये 2 लगाना था, ये सॉल्व करना सीखना आपने, ठीक है। ये पहले भी करवाया था आपको डिटेल में, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये है छोटा सा इसमें ईएमएफ का कम होने का कारण। ये पूछा जा सकता है ऐसे कि ईएमएफ के कम होने की वजह क्या है, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सर। ये है अपने पास सी आर, अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये +3.1 m Fe +2.01 m, ठीक है, और Fe, ठीक है। तो ये है ऐसा क्रोमियम का सेल, ये वाला है। तो ये आएगा सर क्रोमियम +F2, क्रोमियम +3 और +Fe। अब दिक्कत आ गई सर, ये तो बैलेंस ही नहीं हुआ। लेकिन इसका एक जो है 3 छोड़ता है और इसका एक जो 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, तो इसको 2 को और इसको 3 को छुड़वाओ सर। ये आ गया यहाँ, फिर 2 आ गया और ये 3, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। ये आ गया। अब ध्यान देना सर, ई मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ई नॉट सेल दिया नहीं है शायद, इसका ई नॉट सेल मैं देता हूं आपको, +0.059/n, n आएगा 6। ये देखिए 3 × 2 × ये एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, इसके 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो ये आ गया 6। ये ध्यान रखेंगे आप, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस करने में एक्सचेंज हो रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो लॉग, अब ध्यान देने वाली बातें फिर आ जाएंगी। तो ऊपर तो आ गया Fe +2 आयन की कंसंट्रेशन पे 3 आ जाएगा, ये आ गया यहाँ, और नीचे आ गया क्रोमियम +3 की कंसंट्रेशन पे 2 आ जाएगा, ठीक है सर। तो ई नॉट जो सेल है वो दिया तो नहीं है, पर साइड में लिख देते हैं। ई नॉट क्रोमियम दे रखा आपको -0.75 वोल्ट, और ई नॉट आपको आयरन भी दे रखा है -0.45 वोल्ट। अब आ गया ये सर। अब हम क्या करेंगे, यहां से सीधा पकड़ता चलेंगे इसको। ये तो बन गया 0.3 +0.059/6 log ऑफ 0.01 का 3, और ये आ गया आपके पास 0.1 का स्क्वायर। अब ये आप खुद कर लोगे और पॉइंट आएगा ये वाला, ये भी कम होगी सर, ये भी कम हो रहा है, ये देखिए क्यों कम हो रहा है। इसके कम होने का फायदा तो हमें मिलता है, और इसके कम होने का नुकसान होता है ई सेल को। जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करनी है उसकी कंसंट्रेशन 1 m से अगर कम करते हो तो नुकसान में जाओगे आप, समझे बात आप। ईएमएफ और सेल को फर्क पड़ जाता है। ये मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने करवाए हैं। ये इक्वेशन है, यहाँ बैलेंस करने की जरूरत है, वो ध्यान से देखना है। और ये वाला बैलेंस आपको पता चल ही गया है, ये क्रोमियम के ऊपर लगा है तो कंसंट्रेशन के ऊपर आएगा ऐसे। ये है आपकी कंप्लीट नर्स्ट इक्वेशन, जिसमें हमने ई ऑफ सेल,
ई ऑफ इलेक्ट्रोड और अलग अलग जो वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन सेल्स बनते हैं वो हमने सारा कुछ यहाँ देखा है अच्छे से। अब आता है सर आपका नर्स्ट डिस्कशन वाला पार्ट, यहाँ खत्म हो जाता है। तो नर्स्ट इक्वेशन ये बोलती है कि ईएमएफ और जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन के डिक्रीज होने से फर्क में आता है। मैं छोटी सी बात बता देता हूं आपको, धीरे से सुन लीजिए इसको। तो अगर तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में चल रहा था पहले, तो पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी कंसंट्रेशन को कम करने से। अगर मतलब आप ये समझ लीजिए, चलिए मैं यहां बना देता हूं आपको, ये सेल ऐसे बनाते हो बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं तभी बता रहा हूं। ये बना लिया आपने सेल, अब इसने लूज करने हैं इलेक्ट्रॉन, इसने गेन करने हैं। इसकी कंसंट्रेशन कम करने का फायदा मिलेगा, इसकी कंसंट्रेशन कम करने से नुकसान होगा। हमें ये देखना है, अदरवाइज तो सबका प्रॉब्लम, सबकी तो हमें वो एक इक्वेशन बन चुकी है, वहां से हम उसके रिडक्शन पोटेंशियल जो निकालेंगे वो ये ध्यान रखना आपने, कंसंट्रेशन कम करने से पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है, बस ये ध्यान रखना। कंसंट्रेशन कम करने से पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है, लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, ये ध्यान रखना आपने। पर ऐसे भी ये ध्यान रखना, सेल में पावर टू अगर आपको यहाँ लेफ्ट वाले की कंसंट्रेशन कम करने में फायदा है, राइट वाले की कंसंट्रेशन कम करने का नुकसान होगा या हो चुका। इसकी ज्यादा ही, ये तो 0.1 था, इसकी ज्यादा ही कम कर दी तो ई और सेल 0.3 था, अब 0.26 है, कम हो गया हमारा, तो नुकसान हुआ ना सर। हमें तो सेल की पावर कम मिल रही है, हमें तो ज्यादा चाहिए थी, सेटअप ही कर दिया कम, समझे बात आप। तो अगर हम इसकी कंसंट्रेशन कम ना करते तो इसमें 0.3 से ज्यादा आता, तो हमें तो पावर चाहिए, हमें क्या लेना है इनसे। तो नर्स को ऐसे ही इस एंगल से आपको ध्यान से देखना है। न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देखें, बेस्ट पॉसिबल न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। 3 तरह के न्यूमेरिकल्स थे, बैलेंस करने वाले थे, एक वो सीधा सेल वाला था, और इनका सिर्फ में बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। प्लस माइनस साइन का ध्यान रखें, कुछ टेक्स्ट बुक यहाँ माइनस यूज करते तो फिर इसको उल्टा देती हैं, यहाँ प्लस यूज किया तो फिर मैंने वैसा रखा। चले फिर मिलेंगे आगे, चले।